स्वागत है बच्चों आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान क्लास के अंतर्गत नागरिक शास्त्र अनुभाग में लेसन 3 जिसका नाम है संविधान निर्माण। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, इसका निर्माण कब हुआ, समिति के सदस्य कौन थे, संविधान किसे कहते हैं, इन सभी प्रश्नों से संबंधित यह वीडियो है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा है आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, सुनें और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं इन्हें नोट करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान किसे कहते हैं? संविधान एक ऐसे सभी बुनियादी नियमों एवं कानून की किताब है जिसके द्वारा किसी भी देश की सरकार चलाई जाती है, संविधान कहलाता है। इसका पालन सरकार एवं नागरिकों दोनों को करना होता है। दूसरा प्रश्न है, रंगभेद की नीति से आप क्या समझते हैं? रंगभेद जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रंग के अनुसार भेद करना, काले गोरे का भेद करना, तो ये क्या है? रंगभेद की नीति नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था को कहते हैं जो विशिष्ट तौर पर दक्षिणी अफ्रीका में 1948 से 1994 के बीच चलाई गई थी। संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं? अब संविधान संशोधन यानी परिवर्तन किसे कहते हैं, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? समय समय पर संविधान में जो परिवर्तन लाया जाता है, देखिए, उसे संविधान संशोधन कहते हैं। यानी जनता के हितों को, देश के हितों को देखते हुए जहाँ पर संविधान में परिवर्तन लाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? संविधान संशोधन। पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता से आपका क्या तात्पर्य है? निरपेक्षता एब्सोल्युटली यानी जो किसी के भी पक्ष में ना हो, बिल्कुल निरपेक्ष होकर कहा जाए, जो सत्य हो, जो हितकारी हो, वही डिसीजन लिया जाए, तो उसका तात्पर्य क्या है? पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत धर्म या पंथ के आधार पर कोई राज्य किसी भी अपने नागरिक को विशेष अधिकार नहीं देते। संविधान में सभी नागरिक समान होते हैं और उसमें किसी भी धर्म विशेष को लेकर के एक अधिकार नहीं, वो सभी धर्म के लोगों के लिए एक समान होता है। इसे ही हम कहते हैं पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता। भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। इसके लिए हमें कुछ तथ्य प्रस्तुत करने हैं। तो कहा गया है भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसको आप कैसे साबित करेंगे? क्या क्या बिंदु है? तो पहला बिंदु है, हमारा देश भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ किसी भी धर्म, पंथ, जाति या जन समूह को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, अर्थात सभी नागरिक एक समान हैं। सबको पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान की गई है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी समय पंथ बदलकर दूसरे पंथ में जा सकता है। कोई भी पंथ अपना धर्म स्थल, पूजा स्थल स्वतंत्र रूप से बना सकता है और उसे किसी भी तरह उपासना करने की स्वतंत्रता है। उपासना यानी पूजा पाठ, इबादत करने की आज़ादी है। सरकारी नौकरियों योग्यता के अनुसार दी जाती हैं, उसमें धर्म या पंथ का कोई भेदभाव नहीं है। फिर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी जो इंट्रोडक्शन में है, इसमें कौन से 4 मुख्य आदर्श दिए गए हैं? जो संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें कौन कौन से बिंदु हैं? जिस प्रकार हर पुस्तक से पहले भूमिका लिखी होती है, उसी प्रकार हर संविधान में शुरू होने से पहले प्रस्तावना होता है। इससे पता चलता है कि संविधान के निर्माता क्या चाहते हैं या उनके द्वारा बनाए गए इस संविधान का उद्देश्य क्या है। भारतीय संविधान के आरंभ में दी गई प्रस्तावना में राज्य के उद्देश्यों और आदर्शों पर प्रकाश डाला गया है। इसके 4 प्रमुख आदर्श हैं। पहला है, भारत को एक सार्वभौमिक या प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना। दूसरा, यहाँ सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय स्थापित करना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्रदान करना। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है?
या इसी प्रश्न को संविधान के द्वारा ही किसी लोकतांत्रिक देश की सरकार का निर्माण होता है? कोई 3 बिंदु देकर इसे स्पष्ट कीजिए कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। किसी भी देश के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसके लिए तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं कि सरकार के विभिन्न अंगों में संविधान के कारण मतभेद नहीं होते हैं। यदि मतभेद होते भी हैं तो उसे संविधान के अनुसार सुलझा लिया जाता है। ये संविधान की बहुत ही आवश्यकता है किसी भी देश के लिए, जिसके अंतर्गत ये सभी निर्णय लिए जाते हैं। सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकती। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा संविधान के द्वारा ही होती है। जो अधिकार दिए गए हैं, जो कर्तव्य हैं, तो अधिकारों की रक्षा संविधान के द्वारा ही होती है। उसमें किसी भी नागरिक का कोई नुकसान नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए। या इसी प्रश्न को, भारतीय संविधान एक जीवित आलेख है, कैसे? भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है क्योंकि इसमें समय की गति को देखते हुए इसके कुछ भागों को बदलने की प्रक्रिया है। यानी जो भारतीय संविधान हमारा है उसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह इसकी फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, जो कि समयानुसार इसमें परिवर्तन या संशोधन लाया जा सकता है। हम जब चाहे संविधान को बदल सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं। यही कारण है कि हम इसे जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। हम जब चाहें अपने संविधान को बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं संविधान संशोधन। उन 3 प्रक्रियाओं का वर्णन करो जिससे संविधान में संशोधन होता है। यानी किस प्रक्रिया के द्वारा संविधान में परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है। इसमें पहला बिंदु है, संसद में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास कर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात संविधान में संशोधन किया जा सकता है। फिर है, मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत प्राप्त हो और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत के अलावा, यानी बहुमत तो हो ही, इसके अलावा कुल राज्यों की 50% विधायकों का बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। तो ये 3 बिंदु हैं जिससे कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद संघीय सरकार से आप क्या समझते हैं? तो संघीय यानी फेडरल गवर्नमेंट क्या है? भारतीय संविधान में शासन चलाने के लिए 2 प्रकार की सरकारों की व्यवस्था है। एक केंद्रीय सरकार और दूसरी है राज्य सरकार, जो मिलकर भारत संघ का निर्माण करती हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को संघीय सरकार कहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? भारतीय संविधान की वह सिद्धांत जो केंद्र और राज्य सरकारों के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं, यानी गाइडलाइन है, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहलाते हैं। उसके बाद है संविधान सभा किसे कहते हैं? संविधान सभा जनप्रतिनिधियों की वह सभा है जो संविधान लिखने का काम करती है और यह संविधान सभा कहलाती है। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रस्तावना या उद्देशिका से आप क्या समझते हैं? संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है जिसमें संविधान के उद्देश्य लिखे होते हैं। इसे ही संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण के कितने दिन लगे, यानी संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो आंसर है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये 28 दिन नहीं है, 2 महीने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। उसके बाद है, संविधान लिखने वाले सभा में कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे संविधान सभा जो लिखी गई थी उसमें। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान का प्रारूप बना था उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा को मिली
भारत सभा को मिनी भारत या लघु भारत क्यों कहा जाता है? यानी जब संविधान सभा थी उसको लघु भारत या मिनी भारत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? संविधान सभा में भारत के सभी धर्मों तथा सभी समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया था और यही कारण है कि संविधान सभा को लघु सभा कहा जाता है। तो यह था नागरिक शास्त्र में लेसन 3 संविधान निर्माण, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि अगले लेसन की वीडियो जैसे ही बने आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं अगले लेसन के अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर। थैंक यू।